हेलो फ्रेंड्स, हम आज विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ने से पहले हमें जानना ज़रूरी है कि विटामिन क्या है। चलिए विटामिन को परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं देते, लेकिन अपचय क्रियाओं, जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, को नियंत्रित करते हैं। विटामिन हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने का कार्य करते हैं। विटामिन की खोज सबसे पहले हॉकिंस के द्वारा की गई, परंतु 1912 में कासिमिर फंक ने विटामिन शब्द का नामकरण किया, इसलिए इन्हें ही विटामिन का खोजकर्ता माना जाता है। हमारे शरीर में लगभग 13 विटामिन की आवश्यकता होती है। इससे पहले हम जानते हैं कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है जल में घुलनशील, दूसरा है वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील ऐसे विटामिन हैं, इन्हें प्रतिदिन भोजन के रूप में लेना होता है, क्योंकि मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं। यह हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक नहीं रहते। ऐसे ही वसा में घुलनशील विटामिन वसीय ऊतकों से संचित हो जाते हैं और हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों तक, या यूँ कहें तो महीनों तक भी रह सकते हैं। जल में घुलनशील विटामिन को याद करने की ट्रिक है गई भैंस पानी में। इस तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं। ट्रिक थोड़ी फनी है, लेकिन हम इसी माध्यम से इसे ज़्यादा समय तक याद रख सकते हैं। ऐसे ही वसा में घुलनशील विटामिन की ट्रिक है कीड़ा। जब भी वसा में घुलनशील विटामिन का नाम आए तो हम माइंड में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कीड़ा। इससे हम लंबे समय तक इसे याद रख सकेंगे। नेक्स्ट है, चलिए हम विटामिन के सभी रासायनिक नामों को इसी ट्रिक की मदद से याद करते हैं। एक का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर है रेटिनॉल। इसकी ट्रिक है, कोई व्यक्ति यदि ए स्थान प्राप्त कर लेता है, प्रथम आ जाता है, तो उसके रेट बढ़ जाते हैं, तो हम ए से किसी के स्थान या पद को रिलेट करेंगे, तो ए से रेटिनॉल। नेक्स्ट है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर है थायमिन। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उन्हें संपूर्ण गर्भकाल में विटामिन B1 की आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा थायमिन। इसकी ट्रिक है, B1 को हम रेट करेंगे बॉक्स से। तो जो एक बॉक्स है वो ज़मीन पर गिरा था, तो B1 इज थायमिन। नेक्स्ट है B3। इसका रासायनिक नाम है नियासिन। नियासिन को हम एक कठपुतली वाले से रिलेट करेंगे, जो रोज नए नए 3 दिन में हमें सीन दिखाता है। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन। नेक्स्ट है B5। इसका रासायनिक नाम है पैंथोनिक अम्ल। B5 को हम रेट करेंगे 5 से। एक जो बच्चा है वो सप्ताह में 5 दिन पेन लाता है, तो पैंथोनिक पेन से हम रेट करेंगे। नेक्स्ट है विटामिन B6। इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। जो हमारा 6 है, इसे हम रिलेट करेंगे एक्सिस गाड़ी से। हम सप्ताह में 6 दिन एक्सिस गाड़ी से जाते हैं, तो विटामिन B6 हो गया पायरिडॉक्सिन। नेक्स्ट है विटामिन B7। इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। बायोटीन को हम रिलेट करेंगे बायोगैस से। सप्ताह में 7 दिन हमें बायोगैस जलाना चाहिए, इससे हमारी नेचर भी सुरक्षित रहेगी और प्रदूषित रहित रहेगी। नेक्स्ट है विटामिन B9। इसका रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल। फॉलिक अम्ल को हम रिलेट करेंगे, हमें फेल, कोई बच्चा पढ़ता है वो कभी भी परीक्षा एग्जाम देनी चाहता है, वो फेल हो, तो B9 से फॉलिक, फॉलिक से फेल, फेल नो नो। नेक्स्ट है विटामिन B11। इसका रासायनिक नाम है सालिसिलिक अम्ल। साली से हम सालिसिलिक को रिलेट करेंगे। जो साली हैं वो हमें किसी भी शगुन के रूप में, हमें 1100, मान लीजिए किसी साली को उसकी जीजा जी ने 1100 रुपये शगुन के रूप में दिए। नेक्स्ट है विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। जो 12th क्लास है उसमें साइना नाम की लड़की पढ़ती है, तो हम साइनोकोबालामिन को साइना से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट है विटामिन C। इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। जो विटामिन C होता है वो सारे खट्टे फलों में पाया जाता है, तो जो भी फल खट्टा होता है तो समझ लीजिए विटामिन C है इसमें।
नेक्स्ट है विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें हमें कैल्शियम मिलता है और विटामिन डी भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन डी से हो गया कैल्शियम, कैल्सीफेरॉल हमें मिलता है सूर्य के प्रकाश से। नेक्स्ट है विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। जो ई है उसे हम एलिफेंट के ई से रिलेट करेंगे। जो जंगली हाथी रहते हैं उसे कोई भी नहीं टोक सकता। तो एलिफेंट से हो गया विटामिन ई। नेक्स्ट है विटामिन के, इसका रासायनिक नाम है फ्लोक्विनोन। जो के है उसे हम किसी इंसान से पूछेंगे, वेटर से, जो पूछे रहा है किसी उसके तरह जो आए हैं कस्टमर, उनसे बोल रहा है भाई तुम क्या लोगे, तो वो क्या लेने जाए बोल रहा है, तो भाई तू के लेगा। तो वो जो कस्टमर है वो फील करने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं। तो विटामिन के से फ्लोक्विनोन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो मैंने इसके लिए आपको ट्रिक बताई थी कीड़ा। तो इसमें कीड़ा में के भी आता है, ई भी आता है, डी भी आता है, ए भी आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यह सभी। फ्रेंड्स ऐसे ही ट्रिक से पढ़ने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।